तो नमस्कार। प्राण प्रतिष्ठा गीता के संदर्भ में वर्तमान में प्रश्न उठने लगे हैं मंदिर पर और प्राण प्रतिष्ठा पर और धर्म के अन्य पक्षों पर। उस संदर्भ में कुछ कहना जरूरी है। विषय प्रवेश मैं एक घटना से करना चाहूँगा। एक सज्जन ने कार में बैठे बैठे सामने वाले से कहा कि आप मंदिर क्यों जाते हैं, भगवान तो कण कण में विराजे हैं। कार पर बैठे सज्जन ने ये बात बड़े सहज भाव से कह दी तो सामने वाले ने कहा कि महोदय, आप कार में हवा भराने दुकान पे क्यों जाते हैं, क्योंकि हवा तो हर जगह व्याप्त है। प्रश्न है कि प्रार्थनालयों की आवश्यकता हर धर्म में है और हर धर्म में ये स्वीकृत है, क्योंकि मंदिर उत्सव का स्थान है, कला का स्थान है, मंदिर प्रार्थना का स्थान है और मंदिर पूजा का स्थान है और प्रेम का स्थान है। मंदिर में जो प्रेम पूजा व्यक्त होते हैं उनका स्थान है और भक्तों के लिए परमात्मा भी व्यक्त हो जाते हैं। गीता के 12वें अध्याय में पहले और दूसरे श्लोक में आया है, जिसमें अर्जुन ने प्रश्न किया है, सगुण, साकार और निर्गुण उपासना में कौन श्रेष्ठ है। तो उत्तर मिला है कि सगुण उपासना श्रेष्ठ है, सरल है। क्योंकि निर्गुण प्रार्थना 5वें में आया है कि निर्गुण प्रार्थना श्रम साध्य है और कठिन है। निर्गुण ब्रह्म को साधना समझना भी कठिन है और उन्हें पूजा करना भी कठिन है। इसलिए सगुण उपासना की बात आई है। और ये भी आया है कि जो अनन्य भाव से मेरी पूजा करता है वह मुझे प्राप्त होता है। गीता के अध्याय 11 के 53, 54 और 55 में आया है कि वेदाध्ययन, तप, दान, यज्ञ आदि किसी भी महान क्रिया कोई क्यों ना हो, वो भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उसे तो केवल अनन्य भक्ति भाव से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो अनन्य प्रेम अनन्य भक्ति से है। ये अगर हम देखें तो एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाई थी और वो मिट्टी की मूर्ति इतनी कारगर हुई कि वास्तविक द्रोणाचार्य भी अर्जुन जैसे प्रतिभाशाली को वो शिक्षा नहीं दे पाए जो मिट्टी की मूर्ति ने एकलव्य को दी। तो इससे अब होता है कि भक्त जब अपना भगवान को मिट्टी में भी स्थापित करता है, अपने गुरु को स्थापित करता है, तो उसकी ही श्रद्धा, उसका ही समर्पण, उसकी ही निष्ठा उस पर गिरती है और उसे वह तत्व प्राप्त होते हैं। इसी तरह से मीरा ऐसा नाची, मीरा ऐसा गाई कि गाते गाते नाचते नाचते कृष्ण की मूर्ति में समा गई। ये ऐतिहासिक घटना है। इसके बाद अगर हम देखें तो राम ने भी रामेश्वरम स्थापना की थी और प्राण प्रतिष्ठा की थी। तो भक्त जब पत्थर में प्रेम की वजह से, विश्वास और श्रद्धा की वजह से, समर्पण की वजह से पत्थर में भी परमात्मा देख लेता है, तो ये उसकी बात है, प्रेम की बात है, पूजा की बात है, ये प्रार्थना की बात है। मंदिर में जो अभी अयोध्या में मंदिर बना, उसमें बहुत से भक्तों ने अपने अश्रु जल से भगवान का अभिषेक किया, स्नान कराया। तो ये प्रेम और भक्ति से जो वो रो पड़े, यही भक्तों ने, इन्हीं भक्तों ने की वजह से, इन्हीं के प्रेम की वजह से, इन्हीं के समर्पण की वजह से, इन्हीं के जलाभिषेक से, जो इनके थे मूर्तिकार अरुण योगीराज ने कहा कि मैंने जो मूर्ति बनाई थी, मैंने उसकी फ़ोटो भी ली थी, लेकिन ये मूर्ति तो उस मूर्ति से ज़्यादा सुंदर है। ये विशेष मूर्ति है, ये ऐसी मूर्ति मैं अब दूसरा नहीं बना सकता। योगीराज ने कहा कि ये मूर्ति में परिवर्तन हुआ है। ये परिवर्तन होना इस बात का प्रमाण है कि ऊर्जा काम की है, ऊष्मा ने काम किया है।
गोबर के ही गणेश जी लोग बना लेते हैं, भले भी गोबर के गणेश जी हों, लेकिन उनमें उनकी श्रद्धा उनको वह विश्वास दिला देती है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि हमारे पिताश्री आज से 40 साल पहले विदा हुए, और जो सामने फ़ोटो टंगी है वो कागज़ है, लेकिन तो भी श्रद्धा से, सम्मान से उनके सामने प्रेम से अपने आप सर झुक जाता है। तो ये अपनी श्रद्धा है। लोग कहते हैं कि पत्थर में भगवान नहीं होते, जिनके लिए भगवान हैं, भक्तों के लिए भगवान हैं, और भक्त में वे प्रकट होते हैं और उसका प्रभाव होता है। अगर हम देखें, लेकिन आज जो प्राण प्रतिष्ठा पर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रश्न किया है कि प्राण प्रतिष्ठा करने से पत्थर में क्या प्राण आ सकते हैं। ये तर्क की दृष्टि से तो ठीक दिखता है, लेकिन वस्तुतः भाव की दृष्टि से ये भाव की बात है, ये भावना की बात है, ये हृदय की बात है, ये आस्था की बात है, ये कोई मस्तिष्क की बात नहीं, ये कोई गणित की बात नहीं, ये काव्य की बात है। तो लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। प्रश्न चिन्ह अगर लगाना है तो लगाइए कि जब भक्त भगवान की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करता है तब तो भगवान उसमें प्रकट होते हैं, किंतु आज के जो पंडित हैं, पुरोहित हैं, ये साधु महात्मा जो बन गए हैं, ये हमारे गांव में नन्नू सुनहार थे जो अफीम बेचते हुए पकड़े गए थे और उनको सिपाहियों ने मारा था, हथकड़ी डले हुए मैंने खुद देखा था। वे जब वो लौट के आए जेल से, 6 महीने साल भर की जेल हुई थी उनको, तो उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी और बच्चा पैदा हुआ और वे मर चुकी थी। तो तुलसीदास जी ने जो कहा है, नारी मुई सब संपत्ति नासी, मूड़ मुड़ाए भय सन्यासी। मैं कुंभ के मेले में गया हूँ, उसमें लगभग 40% लोग तो भिखारी दिखे हमें, 25% लोग तो ऐसे दिखे जो कहना चाहिए कि बहुत चंट, चालाक, चतुर थे, और 25% ऐसे लोग थे जो 25% ऐसे थे जो काहिल थे, आलसी थे, अपराधी थे। उनमें से बहुत से तो जो सच्चे साधु हैं, जो सच्चे संत हैं, जिन पर सत्य विराजा है, जो सज्जन हैं, ऐसे जो ऋषि हैं, जो मुनि हैं, वो 2-3% लोग हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग, आपको याद हो कंबन रामायण में, रामावतारम में, तमिल की रामायण में आया है कि राम ने जब रामेश्वर की स्थापना की तो राक्षस राज महापंडित रावण ने प्राण प्रतिष्ठा की थी और वेदों के मंत्रों का उच्चार किया था। लेकिन ध्यान रखें, राक्षस भी मंत्रों का सही उच्चारण कर सकते हैं। तो करने का अभिप्राय ये हुआ कि ऐसे लोग भी आज धर्म के क्षेत्र, ये गर्व की बात है कि इस देश में बुद्ध हुए, महावीर हुए, और बहुत बड़े हमारे यहाँ तो महापुरुषों की आकाश गंगाएं हुई हैं, उनके जो नक्षत्र हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। पर इस देश में बुद्धू भी बहुत हुए। धर्म और दर्शन आज और राजनीति, ये क्या हुआ, षड्यंत्र के शिकार हो गए और मूढ़ों के हाथ भी पड़ गए हैं। तो जो बनावटी साधु संत हैं, अगर वे प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, मंत्रों का उच्चारण सही भी करते हैं, तो वो पुजारी, वो पुरोहित, वो पंडित, वो भली भांति जानता है कि इस मूर्ति में कुछ नहीं है। लेकिन जिस अरुण योगीराज ने मूर्ति बनाई है, उसने कहा कि ये मेरी बनाई हुई मूर्ति नहीं है, ये मूर्ति बदल गई है। ये कुछ वैज्ञानिक कारण हैं जो भविष्य में शोध का विषय होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कुछ हो नहीं। अब हम देखें कि तुलसी कथा में एक जगह आया है, तुलसीदास ने एक विधवा को ये आशीर्वाद दे दिया जिसका पति मर चुका था, उसको आशीर्वाद दिया था कि तू सौभाग्यवती रहे। तो सुनते हैं कि उसका पति जी उठा था। लेकिन ये कथा दंत कथा भी हो सकती है, किंवदंती भी हो सकती है। लेकिन जो बाबर
ने प्रार्थना जब अपने पुत्र हुमायूं के लिए की थी और उसके पलंग के 4 चक्कर लगाए थे, ये तो ऐतिहासिक सत्य है कि मरणासन्न जो हुमायूं था वह जी उठा और जो बाबर था, जो पिता था, उसकी तबीयत खराब हुई और उसकी मृत्यु हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कथा तो कम से कम सही है। भगवान के घर में अंधेर नहीं है, देर है, प्रार्थना सुनी जाती है। जो श्रद्धा में डूबे हुए हैं, जो भाव में डूबे हुए हैं, जो अनन्य भक्ति से गीता में आया है, अंतिम में गीता के 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में कि जो अनन्य भक्ति से मुझे चाहता है, मैं उसे सहज सुलभ होता हूँ। इसमें कोई शक नहीं है, अर्थात इसमें कोई संदेह नहीं है, मैं उन्हें सदा उपलब्ध रहता हूँ। धन्यवाद।